नमस्कार दोस्तों, आज 23 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों मंडी में तो वैसे प्याज की गाड़ी आपको दिख रही है समय पर। चलिए जानते हैं आज का। राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास एक ये गाड़ी आई, कहाँ की आई, एक ये गाड़ी है, छोटी गाड़ी जो भी आएगी राजस्थान के, एक वो बड़े वाला ट्रेला है जो जूट के कट्टों में है। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल, और भी बाबूजी से दो बातें जानेंगे। बाबूजी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। बाबूजी मार्केट अब आपके वाले है, जो भी बोलना अपने हिसाब से बोलना जी, उम्मीदें हैं जी। देखो राणा जी, मैं ये कहता हूँ कि जिसका प्याज स्टॉक होने वाला है क्वालिटी में, ठीक है जी, उन्हें अब स्टॉक करना चाहिए। ठीक है जी। और स्टॉक में पैसे मिलेंगे, चाहे मुनाफा कम मिले या ज़्यादा है तो बात की बात है, ठीक है जी, पर नुकसान नहीं होगा। ठीक है, स्टॉक करते वक्त ये ज़रूर ख्याल रखें कि जैसे इस बार कह रहे हैं गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है जी, तो ज़्यादा गर्मी में स्टॉक उनका ख़राब ना हो। ठीक है जी, ये एहतियात रखते हुए ढंग की जगह पर लोगों ने जो पिछले साल में बंद कमरों में चारों तरफ बिल्डिंगें और बीच में रख दिया और आग बरस रही थी ऐसी जगह करके, और फिर दिखा दिया दो चार जगह कि जी वो बुलडोजर चल रहे हैं। ठीक है। ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। हमारे यहाँ पहले बांस में रखा जाता था, अगर नहीं था तो खेतों में ही या घर के आगे खुली जगह बांस के टाटे लगाए और उसके अंदर प्याज भर दिया। ठीक है जी। लेकिन ऐसा कोई काम ना करें कि प्याज ऐसी जगह स्टॉक कर लें जहाँ पहले से अंदाजा हो कि शायद ये ख़राब हो सकता है। ठीक है जी। गर्मी देखो, हमें साइंटिस्टों की माननी चाहिए, साइंस का युग है। साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है जी। और साइंटिस्टों को तो छोड़ दो, पंडित लोग भी कह रहे हैं कि राजा सूर्य है इस साल का, तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो गर्मी से बचाते हुए लोगों को अब जो क्वालिटी बढ़िया है वो स्टॉक में रखनी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि प्याज के रेट बहुत गिरे हैं। हो सकता है कि आज अगर मना करूं तो रुपए दो रुपए गिर भी जाएं, ये भी हो सकता है, पर जो प्याज आज रखना है वो शायद ना मिले। ठीक है जी। क्योंकि राणा जी इस वक्त पिछले एक हफ्ते से मंडियों में वो प्याज आ रहा है कि एक लॉट भी बढ़िया नहीं है इस समय जी। इसका मतलब प्याज हल्का होता जा रहा है, जो थोड़ा हल्का है, पर जिनका बढ़िया है उनका भी फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है जी। तो उन्हें अब स्टॉक शुरू कर देना चाहिए कि गर्मी में नुकसान ना हो जाए। ठीक है जी। प्याज की फसल जितनी है, लोगों को दो पैसे मिलेंगे। पिछले साल के सपने ना लें, वैसे तो कुदरत कुछ भी कर सकती है, ठीक है जी। सरकार और भगवान कुछ भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अब जिन लोगों को स्टॉक करना है और स्टॉक लायक प्याज है, उन्हें स्टॉक शुरू कर देना चाहिए। ठीक है जी। पर स्टॉक अच्छी जगह करना चाहिए जहाँ गर्मी से ख़राब ना हो, हवादार जगह हो। जो स्टॉक करते हैं उन सबको पता है, ठीक है जी, उससे ज़्यादा समझदार है जो स्टॉक करते हैं। तो इसलिए स्टॉक शुरू होना चाहिए। इसके दो फायदे होंगे, एक तो जो स्टॉक करेगा उसका मुंह तो मीठा होगा ही। ठीक है जी। दूसरा ये है कि इस वक्त जो बाज़ार है ना, ये और नहीं गिरेंगे। ठीक है जी। अगर आज हम थोड़ा थोड़ा भी स्टॉक शुरू कर दें तो बाज़ार इससे नीचे नहीं जाएंगे। इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि अब नेफेड और उनकी भी ख़रीदारी 2-4 दिन में 10 दिन में शुरू होने वाली है। ठीक है जी। और मैं फिर बता दूं, अभी उन्होंने 3 लाख मीट्रिक टन के ख़रीदारी के किए हैं, पर ख़रीदेंगे इससे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है जी। ठीक है जी। तो इसलिए जो भी आदमी है वो स्टॉक करे। और अपना कल मैंने आपके इंटरव्यू में देखा था, मेरे ख्याल शायद योगेश था कल वाले में। कल तो वो थे जी, क्या नाम है अपना, अच्छा हाँ, वो थे बुद्धि राजा जी। हाँ जी। तो ये कह रहे थे कि भाई जो भी प्याज खाने वाले हैं
वो प्याज 5-10 कट्टे घर में पटक लें। हाँ जी। मैं की बात में बात मिलाता हुआ ये कहूँगा कि 5-10 कट्टे तो होटल वाले रख सकते हैं, ठीक है जी। घरों वाले भी 1-1, 2-2 कट्टे अगर रखें तो उन्हें फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है जी। और किसान को भी फ़ायदा होगा। ठीक है जी। मुख्यतः हर आदमी यही चाहता है कि किसान को 2 पैसे लाभ मिले, तो इनके कट्टे 2 कट्टे लेने से कोई तेज़ी नहीं आएगी। ठीक पर है। अब चिंता ये कि और ना गिरे। जो व्यापारी है ना बाबूजी, हाँ। व्यापारी जिनको स्टॉक करना, अभी ये नहीं पता, वो इस इंतजार में है कि कहीं प्याज का रेट और ज़्यादा ना गिर जाए। लेकिन गिर जाए, मैं कहता हूँ कोई आफत नहीं आनी है। अब कोई ऐसा नहीं गिरना कि 10 रुपये का नासिक वगैरह में प्याज है तो 5 हो जाएगा, भाई 9 या 8 हो जाएगा। ठीक पर है। वो प्याज, उसकी क्वालिटी भी तो चाहिए। ठीक है जी। वो जो आज आपको पसंद करने पे मिल जाएगा, हो सकता है कल जब हो तब उतने बढ़िया प्याज ना मिले। ठीक है, दम है जी बात में। बाकी खुद समझदार हैं सब, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जो स्टॉक करेगा उसका मुंह मीठा जरूर होगा। और अगर साउथ की फसल भगवान ना करे ख़राब ऊपर हो गई तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे। बस आज ही मार्केट में दम आ जाएगा आपके। आप इतनी सी बात कहने से आज ही कल देखना सारी मार्केटों में आज ही दोपहर बाद। इसलिए स्टॉक करना किसानों को, व्यापारियों को अब थोड़ा थोड़ा शुरू कर देना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि आज 23 तारीख हो गई अप्रैल की, तो स्टॉक का टाइम तो शुरू हो चुका। ठीक है 20 जी। तारीख के बाद हो जाता है। ठीक तो है जी। जिसके जगह जहाँ अच्छा मिलता है स्टॉक करें, 2 पैसे मिलेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। आज मंडी में बाबूजी टोटल कितनी गाड़ियाँ आ रही है टोटल मंडी की जी? मंडी में पिछले 5-4 दिन से प्याज कम आने लगा है। अच्छा जी। और किसानों को मैं यही कहूँगा कि अगर मंडियों में प्याज कम आएगा, आप रोक के बेचोगे, थोड़ा स्टॉक शुरू कर दोगे, तो बाज़ार और नहीं गिरेगा। ठीक है। बाज़ार रुक जाएगा। जब पिछले साल रोका था, अब भी मंडियों में प्याज कम भेजो, और आप अगर कम भेजोगे तो गिरने को तो छोड़ दो, रुपये 2-4 उठ भी सकता है। वाह जी वाह, वाह क्योंकि जी। बात तो आमदन पे है। ठीक है जी। और जब आप स्टॉक करना शुरू, अब मैंने कहा करो, तो स्टॉक करोगे तो वैसे ही मंडियों में आमदन कम हो जाएगी। ये जो बड़ी गाड़ी है जी इधर खड़ी, ये वाली लाल जाली में, ये कहाँ की है जी? ये एमपी की है जी। माल कैसे है जी की क्वालिटी? एमपी के, देखो मैं वही तो बता रहा हूँ, माल देखो हल्के हैं। अच्छा। कोई माल अच्छा नहीं भेज रहे। अच्छा जी, पत्ती उतरी लग रही जैसे। हाँ, हल्के प्याज है। अच्छा जी। अच्छा, और तो इनके क्या रेट चल रहे जी हैं? इनके रेट यही चल रहे हैं जी, 400 से 500, यानी 10 से 12, 12.5। 10 से 12, 12.5 रुपये किलो हल्के वाले प्याज है। हाँ, वैसे बढ़िया एमपी प्याज। के हाँ जी। प्याज जो है 11 से 14 बिक रहे हैं। अच्छा जी। और ये दूसरी गाड़ी कहाँ की है जी? बीच दूसरी में? राजस्थान की है। अच्छा जी। इसमें ये कैसे माल है? सीकर की है, दोनों गाड़ी हैं, 2 है। अच्छा जी। ये बिक रही है 9 रुपये। अच्छा जी। हाँ, ये एक जूट के बारदाने में कहाँ की जी है? ये धुलिया की है। अच्छा जी। ये बिका है जी 580, 600, 580, 600 14.5, 15 रुपये। माल बढ़िया जी है। माल बढ़िया नहीं है पर अच्छा है। बढ़िया होता तो इससे भी तेज बिकता। बढ़िया आ ही नहीं रहा। ठीक है जी। बढ़िया अगर माल इस इलाके का आ जाए तो 650 आज ही। यानी जिसको आप बढ़िया मान रहे, आज की तारीख में ये वहाँ एक पर गाड़ी नहीं है, एक दाना नहीं है मंडी में। मेरी बात को सुनो, ये माल कोई भी वहाँ पर भी स्टॉक में जाने लायक नहीं था जी। ये माल, हाँ जी। ये ऐसे इतने बढ़िया माल नहीं थे कि ये स्टॉक में जा सके। इतने अच्छे बढ़िया माल नहीं है जी। ये बढ़िया माल हैं, जो स्टॉक में जाने वाले हैं वो बिक्री के लिए आ ही नहीं रहे। अच्छा जी। किसान ने, व्यापारियों ने रोके हुए हैं, और कोई कोई स्टॉक भी कर रहा है। ठीक है जी। अब स्टॉक करें, सब संभालें, आज करें 10 दिन में करें। मेरे हिसाब से अब सबको स्टॉक करना चाहिए। ठीक है जी। और मुंह मीठा जरूर होगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी। बस आपने बात कह दी, समझ लो आज मार्केट में घाटा नहीं होगा। हलचल हो जाएगी जी। हाँ, घाटा नहीं होगा। ठीक है जी। ठीक है जी। और जो भी आदमी है लेने वाले, वो जो जैसे उन्होंने कहा थोक वाले हैं, जिनके होटल हैं, जिनके बैंक्वेट है, जिनके और हैं, उन्हें चाहिए 5-10 कट्टे, 20 कट्टे कुछ तो लेके रखे। कुछ लेके रखें, उन्हें कोई घाटा नहीं होगा। किसान का बेचारे का ये होगा कि और भाव कम नहीं होगा। ठीक है जी। पर अब
अच्छे प्याज में अगर कोई समझ रहा है भाव गिर जाएगा तो वो गलत सोच रहा है। ठीक है जी। राणा जी एक बात बता दूं, बाज़ार अगर गिरा भी रुपये 2 रुपये तो उन्हीं प्याजों में गिरेगा जो किसी काम के नहीं है, हल्के हैं या जिनमें कोई कमी है। ठीक है जी। स्टॉक वाले प्याज का रेट अब कम नहीं होगा, तो जिन्होंने स्टॉक करना है वो करें। ठीक है आज जी। करें, 10 दिन में करें, महीने में करें, वो उनकी मर्जी है, क्योंकि पूरे मई में स्टॉक होता है। ठीक है जी। इस बात में भी आपकी दम है, जो माल अब मिल जाएगा हाँ जब सरकार मैदान में खुद देगी या हाँ। दूसरे स्टॉक वाले खुद देंगे, हो हाँ। सकता है उसके लिए बोली देनी पड़ेगी। बोली देनी पड़े, और अगर सरकार जितना प्याज खरीदेगी उसकी अभी घोषणा अगर कर देगी, हाँ जी। जो करनी चाहिए, ठीक है जी। प्रजातंत्र है, करनी चाहिए कि हम कितना लेंगे, और बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। किसानों को बचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना है, और उसकी सरकार को घोषणा करनी चाहिए भी हम इतना प्याज खरीद देंगे। इतना खरीदेंगे, उससे भी किसानों को लाभ होगा। मैं तो अब ये कहता हूँ और बाज़ार ना गिरे, ठीक है जी। उठना तो एक अलग बात है, पर उसके लिए ये ज़रूरी है कि स्टॉक शुरू हो जाए। सरकार घोषणा कर दे हम इतनी लेंगे। सरकार अगर किसी रेट पे 15 रुपए किलो पे कम से कम खरीदे तो सरकार की वाहवाही है। ठीक है जी। बाज़ार भाव में खरीदे तो भी ठीक तो है, पर बढ़िया बात नहीं है। ठीक है जी। 15 रुपए किलो का रेट खेतों में से सरकार को खरीदने का तय करना चाहिए और लेना चाहिए। मंडियों में से ले तब भी 15 रुपए किलो की बोली पे माल लें। ठीक है जी। मैं ये कहता हूँ, चलो तो इसमें उससे तो किसानों को फ़ायदा होगा। देखो, फ़ायदा इतना है कि उनका घाटा नहीं होगा, फ़ायदा तो गया इस साल, ठीक है पर यह है कि उन बेचारों को घाटा नहीं होगा। जो लागत लगाई है, मेहनत तो मिलनी नहीं, मुनाफा मिलना नहीं, लेकिन कम से कम ये हो जाएगा कि जो बीज लगाया, पानी, बिजली, सब चीज़ है, वो खर्चा उसको मिल जाए, लागत मिल जाएगी। लागत। ठीक है जी। ठीक है जी। बचत ना भी हो, चलो कोई बात नहीं, हाँ। घाटा ना होना चाहिए। घाटा नहीं होना। किसान इतने में भी सब्र कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेगा जी, उसने बेचारे ने आगे भी लगाना है तो उसमें ताकत तो रहनी चाहिए। ठीक है जी। उसकी जो खुद की पूंजी है उसमें तो घाटा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। क्यों पूंजी वैसे ही किसानों पे नहीं होती, पता नहीं कैसे खुद की है या मांग के की है या बैंक से ली है, तो कम से कम उसमें घाटा नहीं होना चाहिए। सब्जी का जो भी धंधा है ना जी, इसमें 40% तो किसान ऐसे वहाँ, और भी 60% जो ठेके बंडाई पे जमीन लेके हाँ लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी सब्जी लगा लो जी, इनमें सारे 60% ठेके बंडाई वाले वहाँ जी है जो। हाँ ठीक बात है। हाँ जी। और कोई किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए सूचना जी बाबू जी? बस यही है कि स्टॉक शुरू करो। अब दिमाग इसी तरफ है आज, और मैंने नहीं, बस आज आपने कह दिया, देख लेना आज दोपहर बाद की मार्केट, जैसे लेट हो गई वीडियो, 10:30 बज गए, दोपहर बाद की मार्केट में ही डिफरेंस आ जाएगा जी। बिल्कुल भाई साहब, आना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है जी। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मेरा फ़ोन नंबर है 2526, और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। और दिल्ली में कोई भी प्याज लेके आए, उसके पास कोई खर्चा नहीं है जी। हाँ, कोई खर्चा नहीं है, 11 रुपये पैकेट मजदूरी है। ठीक है बाकी जी। दिल्ली में खरीदने वाले के ऊपर है हमारे जो पास भी। कोई नहीं है, और मेरे पास जैसे ही गाड़ी आती है तुरंत पेमेंट होती है उसकी, 1 ठीक है मिनट जी। में। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।